नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, तीसरा है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, चौथा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, दूसरा है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, तीसरा है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, चौथा है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने के लिए समृद्ध बनाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा है आकलन के लिए सीखना और चौथा है आकलन का सीखना। तो रेखा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, दूसरा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, तीसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, चौथा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, दूसरा है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, चौथा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है संज्ञानवादी, दूसरा है विकासवादी, तीसरा है व्यवहारवादी, चौथा है रचनावादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है। किससे संबंध है? व्यवहारवादी से। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषित विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, दूसरा है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तीसरा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, चौथा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में। तो भारतीय समाज की बहुभाषित विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए किसमें? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, दूसरा है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तीसरा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, चौथा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? जो तीसरा ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा है अनुक्रमिकता, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, चौथा है प्रतिवर्ती। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है ये हमेशा सफल होते हैं, दूसरा है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तीसरा है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, चौथा है वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये हमेशा सफल होते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन है दत्त कार्य, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है सत्र परीक्षा, चौथा है प्रश्नोत्तरी और लेख। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, दूसरा है विकास की दर में, तीसरा है विकास क्रम में, चौथा है विकास की सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है अपरिवर्तनशीलता, चौथा है नवीन ज्ञान की खोज। तो निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? अपरिवर्तनशीलता, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता? ऑप्शन है आत्मसम्मान पर, दूसरा है सीखने की क्षमता पर, तीसरा है उच्च संस्थान में प्रवेश पर, चौथा है जीवन यापन पर। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता? किस पर नहीं पड़ता? सीखने की क्षमता पर, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।